आपको भी लगता होगा कि ये किया सेरोस एक अतरंगी कार है। और यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर भी है। इसका जो हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम है इज टॉप नॉच। इवन ऑन दी बैड रोड्स इसकी राइड क्वालिटी स्मूथ है। कार के स्पेस को देख के मुझे ऐसा लगा कि सामान कम पड़ जाएगा लेकिन स्पेस नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं समृद्धि कौशिक एंड टुडे वी हैव विद अस द किया सेरोस। ये जो किया की गाड़ी है ये सेल्टोस और सोनेट के बीच में एक बढ़िया ब्रिज बन चुकी है। डिजाइन में तो ये है ही यूनिक। जब सड़क पे चलती है तो कभी कभार लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे इसके एक्सटीरियर पार्ट की, इंटीरियर पार्ट की, फीचर्स के बारे में, ड्राइव फील की, एंड उसके बाद we'll give the overall verdict जिससे you can decide कि क्या ये Ceros is worth your money. So the Kia Ceros is available in several variants grouped into 6 main trims. 6 मेन ट्रिम्स हैं जैसे कि HTK ऑप्शनल, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस एंड HTX ऑप्शनल। आपको ये कार 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में मैनुअल और DCT ऑप्शन में मिल जाती है। इसी के साथ 1.5 लीटर डीजल में भी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल जाता है, रिजल्टिंग इन मेनी सब वेरिएंट्स विद वेरिंग फीचर्स एंड प्राइसेस। अब बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की, बिकॉज दिस कार डेफिनेटली टर्न्स हेड्स। फ्रंट लुक जो है यू विल नोटिस कि ये EV9 से इंस्पायर्ड है। These disconnected LED headlights, the DRL sitting high up on the edges and the piano black strip in the center. तो अब you love it or hate it, but इसके डिजाइन को you can't ignore. Moving to the side, the things get more quirkier. ये जो है ये कार आपको साइड से एक मिनी डिफेंडर का लुक देने वाली है। इसके साथ ही ये 17 इंच अलॉय, इसका डिजाइन काफी सही है। इवन लोअर वेरिएंट्स पे भी आपको ये सेम यूनिक पैटर्न मिलता है। और हाँ, ये फ्लश डोर हैंडल्स इसका लुक और ज्यादा अच्छा कर देता है। इसका रेयर पार्ट भी इक्वली बढ़िया है और काफी ज्यादा अलग है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि हमें कनेक्टेड टेल लैंप का लुक देखने को मिलता है बहुत सारी कार्स में, लेकिन इसमें आपको डिस्कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाती हैं, विच इज अगेन काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट लुक इसको देती हैं। यहाँ पे आपको बड़ी सी किया की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे सेरोस की बैजिंग एंड देन यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो उसका बैक पैनल आपको यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट दिखेगी। और जब ये कार रोड पे चलती है तो एक कॉन्सेप्ट कार वाला फील देती है, एज आई सेड अर्लियर। कार में एंटर करते ही जो सबसे पहली फीलिंग आती है that it's fresh and premium. एंटर करते you see a clean dashboard and a Trinity screen setup, जिसमें आपको 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यहाँ पे बीच में 5 इंच का एक AC कंट्रोल डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि ऑल इन ऑल एक 30 इंच डिस्प्ले हो गया, which is huge. टच वगैरह जो रिस्पॉन्स है वो भी सॉलिड है। इसके साथ यू गेट वायरलेस कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो में भी और एप्पल कारप्ले में भी। और अगर इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग जो है वो काफी ज्यादा लाइट फील होता है, बहुत आराम से आप ड्राइव कर सकते हो। और यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसका स्टीयरिंग का लुक है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट है। अगर इसके साथ सेंटर कंसोल की बात करें तो जो गियर बॉक्स है उसको देख के ऐसा लगता है कि आप एरोप्लेन में आके बैठ गए हो। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 बड़े कप होल्डर्स हैं एंड ये आर्म रेस्ट के नीचे भी अच्छा खासा स्पेस है। और यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर भी है। Plus you also get ventilated seats, wireless charger, automatic climate control with multiple modes and the list just goes on. Plus इसका जो हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम है इज टॉप नॉच। एक बार इसकी आवाज खुद सुन के देख लो। अब साउंड सुन के देख लिया आपने खुद की कितनी सही साउंड है। और ये जो कार है ये OTA अपडेट्स भी ले सकती है। ओवरऑल जो इसका टेक पैकेज है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब आ गए हम इसके बेस्ट पार्ट पे, जो कि है इसका रियर सीट का कंफर्ट। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, एक बार आप खुद चेक करो इसमें लेग रूम कितना सही है, हेड रूम कितना सही है। और ये जो सीट्स है अभी ये स्ट्रेट हैं, ये सीट्स हम ऐसे करके रिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये जो रियर सीट्स हैं ये एडजस्टेबल है, स्लाइड भी हो जाती हैं। हम आराम से इन्हें
ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं। इसके साथ वेंटिलेटेड सीट्स रेयर में भी हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ बेस कूल करती हैं। जो इसका बैक का पार्ट है उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है। बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है विद अच्छे साइज के 2 कप होल्डर्स। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। टच बेस्ड है ये सारे कंट्रोल्स। नीचे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। देन नीचे आपको 2 टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और एक छोटा सा एरिया है जिसमें आप आराम से अपना स्मार्टफोन ऐसे रख सकते हैं चार्जिंग के टाइम पे। अब जब आप इसकी रियर सीट पे बैठते हैं ना तो आपको एकदम महाराजा वाली फील आती है। और महाराजा फील ये सीट्स तो देती हैं, इसके साथ आपको प्रिवेसी कर्टेन्स भी मिल जाते हैं रियर सीट्स पे। और रियर सीट का मजा दोगुना हो जाता है विद दिस ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन ये जो सनरूफ है ये आधी ही खुलती है, लेकिन व्यू काफी ज्यादा अच्छा है रियर सीट से। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। वैसे इतना बूट स्पेस है कि मैं यहाँ पे आराम से आ सकती हूँ। वैसे जोक्स अपार्ट, अगर ये सीट रिक्लाइंड होती है पूरी तरह से तो उसके बाद यू गेट 390 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, विच आई फील एक फैमिली कार के लिए सफिशिएंट है, आपकी वीकेंड ट्रिप्स के लिए सफिशिएंट है। अगर ये सीट्स अपराइट होंगी देन यू विल गेट 465 liters of boot space. Even with the seats in the rearmost position, this space is sufficient for a weekend getaway, able to accommodate luggage for couple of people. वैसे इस कार के स्पेस को देख के मुझे ऐसा लगा कि सामान कम पड़ जाएगा लेकिन स्पेस नहीं। एंड ऑल्सो ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है तो उसके हिसाब से जो रेयर में कंफर्ट और स्पेस दिया गया है प्लस जो बूट स्पेस दिया गया है इज A1। अगर सिरोस के इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आपको 2 डिफरेंट इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक मिल जाता है आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा आपको मिल जाता है 1.5 लीटर डीजल इंजन। एंड वी आर करेंटली ड्राइविंग द डीजल वेरिएंट ही। और अगर इसकी बात करें तो ये 116 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। डीजल कार है तो बढ़िया पावरफुल इंजन तो आपको मिलता ही है, लेकिन जैसे कि हमें और डीजल कार्स में एक आवाज सुनाई देती है केबिन में इंजन की, वो यहाँ पे भी आपको सुनाई देती है और वो नोटिसेबल है। और अगर राइड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इवन ऑन दी बैड रोड्स इसकी राइड क्वालिटी स्मूथ है। इसके साथ ही इसका जो DCT ऑटोमेटिक फील है वो भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। ब्रेकिंग इसकी कॉन्फिडेंट है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो स्टीयरिंग है वो काफी ज्यादा लाइट है और इजी है, तो चलाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कोई परेशानी नहीं होती। टॉकिंग अबाउट दी ड्राइव मोड्स, तो इसमें आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स का स्विच मिल जाता है डेडिकेटेड और इससे आप ड्राइव मोड चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड में कार चलाऊं तो एक अलग ही फील आती है इसको चलाने में। प्लस एक और स्पोर्टी लुक देने के लिए इन्होंने साथ में पैडल शिफ्टर्स भी दिए हुए हैं जिससे कि आप एक अलग फन कर सकते हैं। और अगर सेफ्टी की बात करें तो किया हैज कवर्ड ऑल द मेजर बेसिस, जैसे कि यू गेट 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, ये सब स्टैंडर्ड मिलता है। इसके साथ जो इसका ADAS सिस्टम है वो भी फुल फीचर्ड है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और ड्राइवर अटेंशन अलर्ट। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी दिया गया है जो इंडिकेटर यूज करते ही साइड कैमरा फीड दिखा देता है। वेरी हैंडी फीचर। तो शायद आपको भी लगता होगा कि ये किया सेरोस एक अतरंगी कार है, लेकिन इसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद आई कैन एक्चुअली से कि ये एक बहुत ही सेंसिबल पैकेज है। इसका बोल्ड डिजाइन, प्रीमियम कंफर्ट, रिच फीचर्स और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी। सो द किया सेरोस डेफिनेटली बॉट समथिंग फ्रेश टू द सेगमेंट। ओवरऑल आपको कैसी लगी किया सेरोस, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना और कुछ ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।